चलिए आज बात करते हैं यूनिवर्स के सबसे बड़े सबसे अजीब रहस्य की, ब्लैक होल्स। ये वो जगह हैं जहां जाके ऐसा लगता है जैसे फिजिक्स के सारे नियम बस टूट जाते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आज हम इस ब्रह्मांड के इस दैत्य की पहेली को सुलझाएंगे, वो भी बिना किसी मुश्किल मैथ के। तो बस तैयार हो जाइए एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने के लिए। जरा सोच कर देखिए, एक पूरा का पूरा शहर, उसकी सारी इमारतें, सारी सड़कें, सब कुछ सिकुड़कर एक नन्हे से बीज जितना हो गया है। यही है एक ब्लैक होल की अविश्वसनीय ताकत और घनत्व। सोचना भी मुश्किल है ना? ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये ब्लैक होल है क्या? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन तक। देखिए, पहले हमें लगता था, जैसा न्यूटन ने बताया, कि गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी एक फोर्स है, एक खिंचाव है जो चीजों को नीचे खींचता है। लेकिन फिर आए आइंस्टाइन और उन्होंने पूरी कहानी ही बदल दी। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस और टाइम के चादर में भारी चीजों से पड़ने वाला एक झुकाव है, एक खिंचाव है। अब इसी आइडिया को अगर हम बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर ले जाएं, तो बनता है एक ब्लैक होल। सोचिए, स्पेस टाइम की चादर में इतना गहरा गड्ढा बन गया है कि वहां से रोशनी तक बाहर नहीं निकल सकती। बस यही है ब्लैक होल। और इस गहरे गड्ढे के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीच में क्या है? वो है सिंगुलैरिटी। ये ब्लैक होल का दिल है, एक ऐसा पॉइंट जहां इतनी ज्यादा ग्रेविटी है कि हर चीज कुचलकर अनंत घनत्व में बदल जाती है। यहां हमारे फिजिक्स के नियम काम करना बंद कर देते हैं। तो सवाल ये है कि इतनी अजीब चीज बनती कैसे है? ज्यादातर ब्लैक होल्स का जन्म एक बहुत बड़े तारे की मौत से होता है, और ये मौत कोई मामूली मौत नहीं होती। तो होता ये है कि एक बहुत बड़ा तारा जो हमारे सूरज से कई गुना बड़ा हो, जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो ग्रेविटी उस पर हावी हो जाती है। तारे का कोर अचानक अंदर की तरफ ढह जाता है और फिर होता है एक जबरदस्त धमाका, जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा। इस धमाके के बाद जो कुछ बीच में बचता है वो इतना घना होता है कि वो एक ब्लैक होल बन जाता है। चलिए अब ब्लैक होल की बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं और बात करते हैं इसकी सबसे मशहूर और सबसे डरावनी चीज के बारे में, वो पॉइंट जहां से कोई वापसी नहीं है। इसे कहते हैं इवेंट होराइजन। ये कोई दीवार या सतह नहीं है, बल्कि स्पेस में एक अदृश्य बाउंड्री है, एक ऐसी लाइन जिसे अगर किसी ने पार कर लिया तो वो हमेशा के लिए अंदर फंस गया। यहां से निकलने के लिए रोशनी की रफ्तार से भी तेज भागना होगा, और जैसा कि हम जानते हैं ये नामुमकिन है। तो मोटे तौर पर एक ब्लैक होल के दो हिस्से हैं, बिल्कुल सेंटर में सिंगुलैरिटी और उसके चारों तरफ इवेंट होराइजन, यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यही इवेंट होराइजन ही ब्लैक होल को इतना रहस्यमयी बनाता है। चलिए अब थोड़ी कल्पना की उड़ान भरते हैं। मान लीजिए अगर कोई ब्लैक होल के पास जाए तो उसके साथ क्या होगा? वहां फिजिक्स के नियम कैसे बदल जाते हैं? ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर ये सच है। आइंस्टाइन ने बताया था कि जहां ग्रेविटी ज्यादा होती है वहां समय धीरे चलता है। तो अगर कोई इवेंट होराइजन के पास पहुंच जाए तो उसके लिए जो 1 सेकंड होगा वो शायद धरती पर बैठे किसी इंसान के लिए हजारों दिनों के बराबर होगा। समय लगभग रुक सा जाता है। अब एक और बड़ा ही अजीब सा शब्द आता है, स्पैगेटिफिकेशन। जी हाँ, स्पैगेटी जैसा। और ये सुनने में जितना फनी लगता है, असल में उतना ही भयानक है। होता यह है कि जैसे जैसे कोई चीज ब्लैक होल के पास जाती है, उसके सिर और पैर पर लगने वाली ग्रेविटी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। ये फर्क इतना ज्यादा होता है कि वो चीज खिंचकर लंबी होने लगती है, बिल्कुल स्पैगेटी की तरह, और आखिर में वो टुकड़ों में टूट जाती है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ब्लैक होल क्या है और कैसे काम करते हैं, पर अब आते हैं कुछ बड़े सवालों पर जो अक्सर लोगों के मन में उठते हैं। सबसे पहला और सबसे आम सवाल, क्या हमें ब्लैक होल्स से डरना चाहिए? क्या पृथ्वी को इनसे कोई खतरा है? तो राहत की सांस लीजिए, इसका जवाब है नहीं। जो सबसे पास का ब्लैक होल है वो भी हमसे करीब 3000 लाइट ईयर्स दूर है, तो हाँ, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक और बड़ा सवाल, क्या ये ब्लैक होल्स बढ़ते बढ़ते एक दिन पूरे यूनिवर्स को ही निगल जाएंगे? क्या यही है हमारे ब्रह्मांड का अंत? इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। नहीं, महान वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंग ने बताया था कि ब्लैक होल्स हमेशा के लिए नहीं रहते।
वो बहुत धीरे धीरे एक तरह की एनर्जी छोड़ते हैं जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं, और इस वजह से वो धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से धीमी है। सिर्फ एक सूरज के बराबर के ब्लैक होल को पूरी तरह खत्म होने में इतने साल लगेंगे। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसके आगे हमारे यूनिवर्स की पूरी उम्र भी एक पल जैसी लगती है। और आखिर में एक ऐसा सवाल जो आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करता है। अगर कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है तो उसकी सारी जानकारी, वो क्या थी, किससे बनी थी, वो सब कहाँ जाता है? इसे इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं, और ये फिजिक्स की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ है जो हमारी समझ से परे है।